વિજ સંવત 2503 શ્રાવણ 14 શનિવાર તારીખ 27/8/77 નદીને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસા કળશિકામાં સંતવાગઢ મોદી 61 અને 62 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસા કળશિકા પરના 5મી વખતના સરળ પ્રવચન નંબર 78. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાનમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના, કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોકમોહિ, મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોસુ, મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. कलशिका करता कर्मठिका 61 कलश चलता है ना. भावार्थ है ना. जीव द्रव्य शुद्ध चेतना और प्रणमता है 61, और शुद्ध चेतना और प्रणमता है. क्या कहते हैं? चाहे तो जीव आत्मा शुद्ध सिद्धपणे अथवा मोक्ष मार्गपणे प्रणमो, कि चाहे तो अशुद्धपणे प्रणमो, कौन पर का तो करता ये है ही नहीं. समझ में आया? कर्ता कर्म का है न. अपना परिणाम शुद्ध चैतन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रपणे हो, यहाँ तो सिद्धपणे हो ऐसा मिल जाए. अपनी पर्याय में सिद्ध पर्याय पणे प्रणमो, तो सिद्ध पर्याय का कर्ता सिद्ध पर्याय कर्म, ये कर्ता कर्म है. ये भी उपचार हैं. केम आत्मा कर्ता शुद्ध परिणति कार्य, ये उपचार व्यवहार है. परमार्थ है तो शुद्ध परिणति वही कर्ता न वही कर्म. समझ में आया? अपना आत्मा अपना स्वभाव के आश्रय से शुद्ध चेतन परिणमन करे. क्रमबद्ध तकरार है ना बड़ी. क्रमबद्ध तो पिंकर जी लाए कि क्रमबद्ध तो कबूल किया हमने. तो क्रमबद्ध जो हो है या तो भाई एम के बात तो उसकी सत्य है, इतना तो कहा. પછી પ્રિયંકરજી ને બોલાના है ना આપણે વ્યાખ્યાન પીછે. પણ क्रम मेरे एक व्यक्ति નું કામ નથી. क्रमबद्ध जो निर्णय हो जाए तो वितरागता चारे अनुयोग का सार वितरागता है. समझ में आया? चारे अनुयोग का सार 172 गाथा 85 का है. चारे अनुयोग का सार वितरागता है. तो ये वितरागता का प्राप्त होना, उसका अर्थ ये हुआ कि स्वद्रव्य का आश्रय करे तो वितरागता प्राप्त हो. એટલે क्रमबद्धમાં निर्णय में પણ स्वद्रव्य का आश्रय करना हो, उसका निर्णय है. ધનવાલ जी અને તે 30 વર્ષ પહેલા અહીંયા विद्वत परिषद भरी थी प्रवचन हॉल में. तो लाल बहादुर ने कबूल किया था कि क्रमबद्ध है. हजी ये वक्त जगन मोहन लाल जी ना पाड़ते थे. हजी और बात होती ना उसको कि नहीं, ये लाल बहादुर के क्रमबद्ध बराबर है. पर भैया तो चीज અને તે कहते हैं कि जो क्रमबद्ध अपन निर्णय अपने करिए तो ये सौंदगढ़ की बात सच्ची होगी न, हमारी झूठी हो जाएगी. अरे भगवान, सत्य क्या है ये बात यहाँ तो है. कोई की रहे न कोई की न रहे, उसकी क्या काम आए प्रभु.
यहाँ तो कहते हैं कि शुद्ध परिणमन जो करते हैं आत्मा, इसका कर्ता आत्मा, शुद्ध परिणमन कार्य, ये कर्म का अभाव, ये शुद्ध परिणति का कार्य ये है नहीं। क्योंकि कर्म अभाव हुआ, कर्म का नाश हुआ, तो यहाँ शुद्ध परिणति प्रकट हुई, ऐसे नहीं। शुद्ध परिणति क्या करता आत्मा, और परिणमन जो शुद्ध होता है धर्म की परिणति, ये उसका कार्य है। ये भी उपचार है, क्योंकि द्रव्य नहीं पर्याय दो बीच में कर्ता कर्म कहना ये उपचार है। शरीर वाणी पर ज्ञेय का तो करता है ही नहीं, समझ में आया? वो तो आपने परिणाम शक्ति में आ गया दोपहर को, परिणाम तक शक्ति, उसका अर्थ कि आत्मा पर ज्ञेय को जानने का स्वभाव वाला, ग्रहण करने वाला है। पर द्रव्य को चाहे तो अरिहंत हो, पद परमेष्टि हो, कि अनंत निगूढ़ का जीव हो, उसका अपना प्रमाण ज्ञान में ग्रहण करने का स्वभाव है, जानने का स्वभाव है। पर द्रव्य का कर्ता का स्वभाव नहीं, पर द्रव्य से अपने में ज्ञान होता है, इसका कर्ता पर द्रव्य ये भी नहीं। अपना स्वभाव पर ज्ञेय को जानने का है, ये प्रमाण है। परिणमन प्रणात्मक है ना शक्ति दोपहर को, तो परिणमन अर्थात प्रमाण, અને परिणात्मक अर्थात प्रमेय। तो अपना स्वभाव पर ज्ञेय को ग्रहण करने का, जानने का है, और अपना स्वभाव पर ज्ञान में ग्रहण कराने का स्वभाव है। समझ में आया? ज्ञानी परमात्मा अथवा शुद्ध ज्ञानी के मति ज्ञानी में अपना आत्मा प्रमेय होकर उसका प्रमाण ज्ञान में जानने लायक है, पर को प्रमेय तरीके ग्रहण कराने लायक है, और पर को ग्रहण करने के लायक है। समझ में आया? तो उसमें तो शुद्ध परिणति ये भी अपना कार्य है, अने अपना आत्मा करता है, ये भी उपचार व्यवहार हो गया। पर का करता तो नहीं, पर से अपने में केवल ज्ञान के शुद्ध परिणति होती है तो नहीं। अने क्रमबद्ध का निर्णय का सार तो वितरागता है। क्रमबद्ध कहने में पण वितरागता कहना है, तो वितरागता कब हो? स्वदुर आश्रय से होता है। तो जिन आज्ञा तो ये है, भूतार्थ आश्रित धर्म के दर्शन होता है। 11वीं गाथा, भुजत्थम असिदो खलु, जो सत्यार्थ भगवान पूर्णानंद प्रभु, इसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। तो उसका ये आया अर्थ, भगवान की आज्ञा क्रमबद्ध का जो निर्णय कराने की है, उसमें वितरागता बताना है। ये वितरागता स्वद्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है, परद्रव्य के आश्रय से प्रकट नहीं होती। परद्रव्य तो व्यवहार पराश्रित है, पराश्रित में तो राग उत्पन्न होता है। निश्चय स्वाश्रित है, व्यवहार पराश्रित है। तो व्यवहार तो पर पंच परमेष्टि हो, कि अनंत निगूढ़ का जीव हो, एम जी बताया। इस निगूढ़ का जीव को दया पालने लायक है, एम कारण से बताया नहीं है। ये अनंत निगूढ़ जीव है, उसको तेरा ज्ञान में ग्रहण करने का तेरा स्वभाव ये बताना है। समझ में आया? पर की दया पालने में बताया, ऐसा है नहीं। क्यों? समझ में आया? फर्क तो अपना ज्ञान में, प्रमाण ज्ञान में, और अनंत ज्ञेय परमेष्टि आदि पदार्थ, उसका ज्ञान करने का स्वभाव है। ग्रहण नाम ज्ञान करने का।
और अपना स्वभाव पर का ज्ञान में ग्रहण कराने का स्वभाव है। अर्थात प्रमाण रूप भी आत्मा है, प्रमेय रूप भी आत्मा है। एक शक्ति चली गई अपने यहाँ, तो यहाँ कहना नहीं कहीं शुद्ध परिणति का कर्ता भी आत्मा में हम सिद्ध करना है। समझ में आया? यहाँ तो सिद्ध किया है कि शुद्ध परिणति पणे प्रणमो आत्मा के अशुद्ध पणे प्रणमो, पर अपनी परिणति का करता है, पर का तो करता है, इतना सिद्ध करना है। और अशुद्ध परिणति प्रणमते हैं तो इतना प्रमाण में बंधन होता है ऐसा में कर्म की, तो इतना प्रमाण में जितना राजदेश के अज्ञान हुआ ये प्रमाण समय सतह ये बंध की पर्याय का करता आत्मा नहीं। तो पीछे शरीर ने, वाणी ने, देश ने पर की क्रिया कर सके आत्मा, ऐसा है नहीं। हाँ, पर को ग्रहण करने का, ज्ञान करने का स्वभाव है। पर का कर्ता बनाने का अथवा पर से अपने में कुछ हो ऐसा कोई स्वभाव है नहीं। समझ में आया? यहाँ यही कहा अशुद्ध चेतना विवाह प्रणता है। भावार्थ जीव द्रव्य अशुद्ध चेतना प्रणता है। विकार प्रणमो तो भी विकार उसका कर्ता न विकार उसका कर्म, ये भी पर्याय में है। द्रव्य कर्ता अशुद्धता का और द्रव्य अशुद्धता का कार्य द्रव्य का, ऐसा भी नहीं। क्या किया है? अशुद्ध परिणति जो है उसके द्रव्य कर्ता, द्रव्य का एक कर्म ऐसा है नहीं। क्यों कि द्रव्य में कोई शक्ति ऐसी नहीं कि विकारपने प्रणमो, अनंत शक्तियां है, ये सब शुद्ध है, અને शुद्धपणे प्रणमना उसकी शक्ति का कार्य है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। ये अशुद्ध का परिणमन हो, ये पर्याय में षटकारक परिणमन है। ये बात तो क्या 20 वर्ष पहले हो गई थी वर्ण जी के पास, 62 का था, 85 का है कि अशुद्ध परिणमन का समय एक समय में षटकारक परिणमन पर्याय में पर्याय से है, द्रव्य गुण से नहीं, पर से तो नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं चाहे तो अशुद्ध परिणमन प्रणमो कि चाहे तो शुद्ध चेतना प्रणमो। है बहुत गंभीर है बात। इतनी बात यहाँ क्या है? प्रणमो हुई आत्मा है, पर ये भी व्यवहार से है। द्रव्य प्रणमता नहीं, पर्याय प्रणमती है। समझ में आया? मन किशोर जी जीनी बात है भगवान। ये अशुद्ध परिणति पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, करण साधन भी, पर्याय संप्रदान, पर्याय अपादान, पर्याय अधिकरण, एक समय की पर्याय में षटकार का परिणमन, जिसको द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं तो पर की तो अपेक्षा है ही नहीं। झगड़ा है ना बहुत। रतन चंद जी गया भाई ने, अबे लग गया सदा सहारनपुर। रतन चंद जी कहते हैं कि कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है। हाँ, तो आई ना पढ़ते हैं। अशुद्ध परिणति अपने से होती है, समझ में आया? पर से नहीं। ये पण अपने द्रव्य से होती है, ये भी व्यवहार है। अशुद्ध परिणति पर्याय में षटकारक से प्रणति है, ये वस्तु का स्वतंत्र स्वभाव है। समझ में आया? और शुद्ध चेतना रूप प्रणमता है, मोक्ष मार्ग रूप में प्रणमता है ज्ञान चेतना। अशुद्ध चेतना, अशुद्ध प्रणमना, ये कर्म ने कर्म फल चेतना। समझ में आया? અને આ શુદ્ધ ચેતના પ્रणमना ज्ञान चेतना, अर्थात
ज्ञान शब्द भगवान आत्मा शुद्ध शक्ति અને शुद्ध द्रव्य, उसका परिणमन जो शुद्ध हो वो तो शक्ति शुद्ध है तो परिणमन शुद्ध है, ऐसा भी मानना ये भी अजीब व्यवहार है। बाकी शुद्ध परिणति की पर्याय में षटकारक के कारण शुद्ध परिणति कर्ता, शुद्ध परिणति कार्य, शुद्ध परिणति कर्म, शुद्ध परिणति अपादान, शुद्ध परिणति रखी संप्रदान, शुद्ध परिणति आधार। एक पर्याय में षटकारक का शुद्ध परिणमन में भी आत्मा का करता है, आत्मा भिन्न है। धनानंद जी कहता है ना कहीं कहा पर यहाँ व्यवहार से कहा है, भक्त पर से भिन्न पारने को यथार्थ। मानने का फल क्या? शुद्ध परिणति अपने से होती है, पर से नहीं, शुद्ध अपने पर उसका फल क्या, तात्पर्य क्या? अशुद्ध परिणति तेरे से होती है, ऐसा वाक्य आया। तो वितरागता तो एम कहते हैं हमारा अनियोग द्वार का था तो वितरागता है, तो अशुद्ध परिणति तेरे से हुई, उसका तात्पर्य क्या कि अशुद्ध परिणति को दृष्टि छोड़ दे। शुद्ध चैतन्य स्वरूप की दृष्टि कर ये अशुद्ध परिणति तेरा परिणमन तेरे से है, उसका तात्पर्य आ है। समझ में आया? क्योंकि ये तो 172 का थमा गया कि सर्व शास्त्र का तात्पर्य वितरागता है, चाहे तो कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, कथानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, उसका सार तात्पर्य रहस्य वितरागता है। तो वितरागता हो ये कैसे होती है? ये परलक्ष्य होती है, व्यवहार पराश्रित राग होता है। तो वितरागता स्व आश्रय से होती है, छता आश्रय देते हैं ये ऐसे आई नहीं देना, फक्त पर स्व ऊपर लग जाता है। समझ में आया? इस कारण है उसको आश्रय कहा। ये प्रश्न बहुत चला था भाई से न्यालचंद भाई सोगानी द्रव्यदर्शी प्रकाश जनाब पीछे प्रश्न चला था, उसमें बहुत क्या पर्याय को ध्रुव का आश्रय ही तो पराधीन हो गई। लालचंद भाई खबर है ये प्रश्न मैंने छपाई में था ना, लालचंद भाई शशिभाई है एम आ चर्चा थी थी अंदर खानी क्या द्रव्य का आश्रय पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, उसका आश्रय उसका अर्थ इतना आम लक्ष्य आम है, लक्ष्य आ जाते हैं तरह। समझ में आया? ये पर्याय का लक्ष्य पर ऊपर है, ये तो चाह रहे पर्याय, वो पर्याय अंदर में लक्ष्य कर नहीं कर सके। जो पर्याय पर लक्ष्य में है ये अशुद्धता है, ये तो चाह रही है, उसका तात्पर्य अशुद्ध परिणाम करने में स्वतंत्र तुम है, ऐसा तात्पर्य क्या उसका कि वो पीछे के पर्याय का द्रव्य को आश्रय लेना, वितरागता उत्पन्न करना, और उसका तात्पर्य है। ये तो कहा था ना जी, अभी कहते हैं वो अव्यक्त बोलकर चला था कल 49 में, तो 5वां बोल मत ऐसा कहा कि व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त नाम पर्याय ने अव्यक्त नाम द्रव्य, दो का एक समय साथे मिश्रित ज्ञान होने पर भी व्यक्त को अव्यक्त स्पर्शते नहीं। समझ में आया? रात्रि का प्रश्न तुम्हारा कि अनिंग्रहण में से कुछ कहना, तो उसकी सामने आ है कि पर्याय द्रव्य को स्पर्शती नहीं, क्या आया? द्रव्य पर्याय को स्पर्शती नहीं। 6 बोल में 5वां बोल
भगवान सूक्ष्म बात तो सादी भाषा से आती है, भाव भले गंभीर हो, पर भाषा कोई ऐसी संस्कृत में कोई ऐसी नहीं है, कठिन नहीं है, है? हाँ। तो कहते हैं कि एक समय में व्यक्त नाम पर्याय ने अव्यक्त नाम द्रव्य, दो को एक समय में जानने पर भी व्यक्त को अव्यक्त स्पर्शते नहीं, द्रव्य पर्याय को स्पर्शते नहीं, ये आया तो वितरागता हुई स्वतंत्र। હવે અલિંગરણ में 18 बोल 17 18 19 17 बोल 18 19 20 18वां बोल में ऐसा है अलिंगरण 20 बोल में कि गुण विशेष को ग्रहण नहीं करने वाला, अर्थाबोध रूप गुण, अर्थाबोध रूप गुण विशेष को आश्रय नहीं करने वाला, ऐसा द्रव्य स्वभाव है, ऐसा द्रव्य है। समझ में आया क्या किया? गुण विशेष को भेद को नहीं स्पर्श नहीं करने वाला ऐसा द्रव्य है। हाँ। सेठे पूछो तो कर रहा कि नहीं, थोड़ा का कहना थोड़ा सारू कुछ समझ में आया? अर्थाबोध रूप गुण विशेष, सुनो, अर्थाबोध शब्द पड़ा है अवबोध, अर्थाबोध अर्थ पदार्थ में अवबोध ज्ञान, तो अवबोध पड़ा है तो ज्ञान अकेला न लेना, क्या अर्थाबोध गुण विशेष एम लेना, अर्थाबोध गुण विशेष, अर्थ पदार्थ में जे आई तो पाठ तो इतना लिया है अवबोध, पर ये द्रव्य में जितना गुण है गुण विशेष, अर्थाबोध गुण विशेष को नहीं स्पर्शने वाला ऐसा द्रव्य है। अरे ये द्रव्य ऐसा है कि भेद गुण को भेद को स्पर्शते नहीं। समझ में आया? उसको अलिंगरण कहने में आता है, विश्व बोल में 18वां बोल। हाँ। समझ में आया? धीमे धीमे कहते हैं, विचार तो उसको करने में अवसर रहे। अर्थाबोध रूप गुण विशेष जिसको स्पर्शते नहीं ऐसा द्रव्य स्वभाव द्रव्य है। उसका अर्थ ये हुआ कि गुणी ने गुण का भेद भी नहीं। हाँ। गुणी द्रव्य ने गुण गुण शक्ति ऐसी भेद की दृष्टि भी नहीं। हाँ। ये गुणी को गुण को ग्रहण करते हैं ऐसा नहीं, गुणी तो द्रव्य स्वभाव है। भेद को अर्थाभूत को ग्रहण नहीं करते। समझ में आया? और 19वां बोल, पर्याय विशेष, अर्थाबोध रूप पर्याय विशेष उसको नहीं स्पर्शने वाला द्रव्य है। क्या किया? सूक्ष्म बात है भाई, प्रवचन सार, भगवान की दिव्य वचन, दिव्य ध्वनि कहो, प्रवचन कहो। उसका सार, दिव्य ध्वनि का सार प्रवचन सार में, त्रिलोकनाथ परमात्मा की ओम ध्वनि का सार। અને એ જ્ઞેય અધિકાર है ને, 172 गाथा ज्ञेय अधिकार है, 93 से 8 तक ज्ञेय अधिकार है। तो ज्ञेय का ये स्वभाव यहाँ कहते हैं, वास्तविक आत्मज्ञेय का ये स्वभाव है। ये ज्ञेय अधिकार संकित का अधिकार है। ज्ञान अधिकार पहले ज्ञान का, दूसरा ज्ञेय अधिकार संकित का अधिकार, तीसरा चरणानुयोग के चारित्र का क्रिया का अधिकार। तो यहाँ ज्ञेय अधिकार में ज्ञेय ऐसा है। समझ में आया? तो पहले कहा था कि 102 गाथा में ऐसा लिया है ज्ञेय अधिकार, कि ज्ञेय ऐसा है कि अपनी जन्म क्षण है, जो पर्याय अपना काल है इस समय उत्पन्न होती है,
ऐसा ज्ञेय का स्वभाव है। क्या किया? ज्ञेय जो क्षय द्रव्य हो, ज्ञेय जो क्षय द्रव्य, ये ज्ञेय का ऐसा स्वभाव है कि जिस समय जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है उसका जन्म क्षण है। ये पर्याय का उत्पन्न काल का काल है। समझ में आया? एक बात ये ज्ञेय अधिक स्वरूप। दूसरी बात नवम, अपने अपने अवसर में पर्याय होती है, ये ज्ञेय का अधिकार, ज्ञेय का स्वभाव है। अग्नि जी सूक्ष्म आया। कल प्रश्न सेठे जरी कहा था, थोड़ा कल व्यक्त का बहुत चला था। हाँ, थोड़ा अलिंग का लिया था। क्या किया कि ज्ञेय सद्रव्य का स्वभाव अपनी पर्याय के स्वकाल में पर्याय होती है, ज्ञेय का स्वभाव है। दूसरा, ज्ञेय का स्वभाव अपने अपने अवसर पर्याय होती है, आगे आगे पीछे नहीं होती है, ज्ञेय का स्वभाव। तीसरा, ज्ञेय का स्वभाव उत्पाद उत्पाद से है, वैसे नहीं, उत्पाद ध्रुव से नहीं, ध्रुव उत्पाद से नहीं, ऐसा ज्ञेय का स्वभाव। समझ में आया? उसको संकित अधिकार कहा है। जैसन आचार्य प्रवचन सार का दूसरा अधिकार ज्ञेय अधिकार को संकित का अधिकार कहा है। पंडित जी क्रम बता गया उसमें। अपने अपने अवसर होती है, उसकी उत्पत्ति का जन्म क्षण है और उत्पाद उत्पाद से है। एक समय का एक जन त्रिकाली चीज त्रिकाल रूपे है, एवं वर्तमान पर्याय का काल एक समय का जे समय का काल ते समय से उत्पन्न होती है। सूक्ष्म है पण वस्तु ऐसी गंभीर है। और द्रव्य गुण दो की बात किया, अलिंगरण तो आई संकीत का अधिकार में लिया है कि अपने अपने अवसर होते हैं, जिन जन्म क्षण है, उत्पाद उत्पाद है। एक बार काल लब्धि में ऐसा लिया है स्वामी कार्तिक ने कि छह द्रव्य की काल लब्धि है, अपने अपने पर्याय के काल पर्याय उत्पन्न होती है, काल लब्धि है। समझ में आया? आया ही कमर हो गया, पर उसका तात्पर्य क्या समझ में आया? तो ये अलिंगरण में कहा कि अर्थाबोध रूप पर्याय विशेष को नहीं ग्रहण करने वाला ऐसा द्रव्य है, पर्याय को स्पर्शे नहीं, द्रव्य पर्याय को छूते नहीं। अरे तीसरा बोला कराए, पर्याय द्रव्य को छूती नहीं, ये विष्णु बोले। समझ में आया? શું કહેવાય? પ્રત્યભિજ્ઞાન। प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो द्रव्य ने ध्रुव ये पर्याय उसको स्फूर्ति नहीं, ये सामान जो है पर्याय को स्फूर्ति नहीं। और पर्याय द्रव्य को स्फूर्ति नहीं। ऐसा सत अहेतुक तीनों सत है ना, उत्पाद भय ध्रुव तीनों सत है, यानी ज्ञेय अधिकार में तीनों को स्वतंत्र सिद्ध किया, तीनों को स्वतंत्र सिद्ध किया, यानी वो श्रद्धा संकित का अधिकार ऐसा किया। पंडित जी संकित का अधिकार दिया। ऐसे तो संकित का मैं तो द्रव्य का स्वभाव का आश्रय ये संकित है, पण ज्ञान प्रधान अधिकार है न सर्वशुद्ध में, तो पीछे ऐसा लिया है कि ज्ञेय અને ज्ञाय की श्रद्धा और संकित दर्शन ऐसा लिया है। एकला ज्ञाय के लिए ये तो द्रव्य की दृष्टि का अपेक्षा है, पर ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन की जो व्याख्या है क्या दिया है सर्वशुद्ध अधिकार में? कहीं 1042 आता है लाना ही है क्या? हाँ, प्रवचन
બસે 42 ના થાય. જ્ઞેય તત્વ અને જ્ઞાન તત્વની તથા પ્રકારે જેમ છે તેમ યથાર્થ પ્રતીતિ जिसका लक्षण है ते सम्यक दर्शन पर्याय है. 11वीं गाथा में एम कहा कि भूतार्थ के आश्रय एकला स्वदर का भूतकाल के आश्रय सम्यक दर्शन है. ये दृष्टि प्रधान का कथन है. और ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन का कथन में ज्ञेय तत्व जितना ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व अपना आत्मा दो की तथा प्रकार प्रतीति सम्यक दर्शन पर ऐसा लिया है. समझ में आया? आओ महाराज देखो प्रवचन सार ज्ञान प्रदान कथन है અને સમય સાર में दृष्टि प्रदान कथन है. समझ में आया? તેથી समय सार में 47 शक्तियां लिया क्योंकि दृष्टि प्रदान कथन में शक्ति न शक्तिवान पर्याय नहीं. समझ में आया? અને જ્ઞાન પ્રદાન કથન में ज्ञेय અને ज्ञाय दो की प्रतीति सम्यक दर्शन पर्याय. समझ में आया? અને તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનું सम्यक दर्शन એવું कि ज्ञान प्रदान सम्यक दर्शन है. दो आ गया उसका तत्वार्थ संवर निजरा सब आ गया उसमें. અને આ દર્શન પ્રદાન માં એકલા ભૂત एकलो भूतार्थ भगवान आत्मा पिता उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है. तो आए कहते हैं कि जे शुद्ध परिणमन हो कि अशुद्ध परिणमन हो ये यहाँ इतना सिद्ध करना है कि ये अपना कार्य है. पर का कार्य आत्मा कर सकते है. कर्म बंधन हो जितना प्रमाण में अज्ञान ने राग द्वेष करे प्रमाणे त्या ज्ञानावरणी मोहनी आदि बंधा है. छता ये पर्याय का करता पर्याय नहीं. अशुद्ध परिणमन द्रव्य के कर्म की बंध की पर्याय का करता नहीं. और शुद्ध परिणति ये कर्ता आत्मा ने उसका कर्म इतना सिद्ध करके शुद्ध परिणति में कर्म का अभाव होता है इतनी अपेक्षा उसको नहीं हम कहते हैं. समझ में आया? जिन विकार अपना षटकारक से स्वतंत्र परिणमन है ऐसे मोक्ष मार्ग की पर्याय भी स्वतंत्र षटकारक से स्वतंत्र परिणमन है. समझ में आया? एक कर्म का मार्ग दिया रास्ता दर्शन मोह का अभाव हो तो यहाँ सम्यक दर्शन होता है ऐसी अपेक्षा क्या नहीं. तत्व सूत्र कहा नहीं तो ज्ञान प्रदान कथन ऐसा कहा ही नहीं क्या. ये तत्वार सूत्र में कहा कि 4 घाती कर्म का नाश से केवल ज्ञान होता ऐसा है. हो गया है उत्तरार्जन. ये क्या कई अपेक्षा से कहा है? 4 कर्म जो कर्म रूप अवस्था है उसका नाश होकर तो अकर्म रूप अवस्था होती है. उसका नाश होकर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है. तो मिथ्याद का नाश होकर सम्यक उत्पन्न होता है. इतना अपेक्षा लो तो व्यवहार है. कर्म का नाश होकर संकित हुआ दर्शन ऐसे नहीं पर मिथ्याद का नाश होकर सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ ये भी पर की अपेक्षा का कथन है. सम्यक दर्शन की पर्याय मिथ्याद का नाश हुआ तो हुई ऐसा है नहीं. जिसका व्यय को उत्पाद की अपेक्षा है नहीं. समझ में आया? कई नई से कहाँ कैसा अर्थ है ऐसा नहीं लगाना चाहिए. एक पकड़ लेना है तो कई नई का कथन आता है. तो यहाँ कहते हैं कि जीव द्रव्य शुद्ध चेतना प्रणमता है. शुद्ध चेतना प्रणमता है. इसने जिस काल में जिस चेतना प्रणमता है उस काल में उसी चेतना के साथ व्यापक रूप है. भाषा इतनी शुद्ध पणे प्रणमय तो ये व्याप
आत्मा व्यापक, इतना सिद्ध करना है। पर से भिन्न शुद्ध चैतन्य प्रण में, सम्यक दर्शन प्रण में ये व्याप्य पर्याय आत्मा व्यापक। तो व्यापक होकर अपने अशुद्धपणे प्रणमो तो आत्मा व्यापक, ये पण आत्मा शब्द पर्याय जो है ये लेना क्या। द्रव्य व्यापक होकर अशुद्ध प्रणमते ऐसा व्यवहार से कथन है, द्रव्य व्यापक नहीं हम कहते हैं। द्रव्य तो शुद्ध है, शक्ति शुद्ध है, शुद्धपणे व्याप होकर थे। समझ में आया जेनी बात भाई, मार्ग सब जना से અશુદ્ધ પરિણમન की કરતા સર કારકો જે છે એ કારકો પર્યાયના છે, કારકો દ્રવ્યના નહીં। દ્રવ્યના કારકો, ગુણના કારકો તો ધ્રુવ है। कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपादान शक्तियां है द्रव्य की, ये तो ध्रुव है, ये परिणमन नहीं तो परिणमन की बात लेना है। तो ध्रुव सदृश है, ये परिणमन में आता नहीं। परिणमन में तो पर्याय प्रणमति है। तो पर्याय का कर्ता पर्यायी षटकारक विकार का हो कि अविकार का हो, पर्याय अपने षटकार से स्वतंत्र प्रणमति है। किशोर जी दरकारी क्या निकली थी ऐसा नहीं से भगवान तो वार्ता बहुत मुकी गया है। तो मोक्ष का मार्ग वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर है। आगे बात क्या प्रभु, अरे समझ में आया। वितरागता का तो विरह है त्यारे, पण शास्त्र वितरागता की प्राप्ति का निमित्त केवल ज्ञान का शास्त्र सिद्ध कर दिया है। जिसको समझे नहीं ये कहते हैं ये अपना चेतना के साथ व्यापक है, तो हमारा विकार के साथ भी व्यापक कहा। पर से भिन्न पाड़ना है ना, इतनी अपेक्षा। और पंचोत्तर ने 76 गाथा में ऐसा कहा उस कर्ता कर्म ने कि विकार व्याप्य અને कर्म व्यापक। क्योंकि क्या स्वभाव की सिद्धि करना है, आई तो उसकी परिणति की सिद्धि करना है। અને 75 76 में ऐसा लिया भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य शक्ति ने शुद्ध, उसका व्याप्य तो शुद्ध हो, व्यापक द्रव्य ने पर्याय शुद्ध इसका व्याप्य है। तो विकार है न, तो विकार व्याप्य है न, कर्म व्यापक है। क्या कथन क्या कथन भाई, क्या कहीं नहीं से कथन है, शास्त्र में पाठ है कि नहीं है? अकेले बंद ने भाई जे नहीं का जे कथन है त्या ते समझना ही खिल है। धन्यवाद जी। हाँ, सम्यक दर्शन की बात चलती है ना भगवान। हाँ, यह शुद्ध परिणति भी तेरी से है, ऐसा कहने में स्वतंत्र परिणति होती है। तो ऐसा कहने में उसको तात्पर्य तो वितरागता लाना है। तो वो अशुद्ध परिणाम के ऊपर का लक्ष्य छोड़कर शुद्ध चैतन्य द्रव्य का आश्रय करने से वितरागता उत्पन्न होती है। ईश्वर शास्त्र का तात्पर्य सोनो आश्रय करना है। ये सम्यक दर्शन को वितरागता को सम्यक दर्शन सराग, ये सम्यक दर्शन है ही नहीं। ये बड़ी चर्चा है ना अभी। सराग संकित है, अरे सही तो राग का दोष की साथ बताया, संकित तो वितरागी होता है। जिनके एक अनंतानुबंधी का अभाव और मिथ्यात्व का अभाव से हो, वो तो वितराग पर्याय है। हाँ,
समझ में आया? सम्यक दर्शन तो भितरागी पंचायत में बहुत ले खोखला से प्रश्न क्या सराग संकित है? नहीं संकित सराग है ही नहीं। पंचायत जाए राजमल बिल्कुल नहीं, सम्यक दर्शन भितरागी पर आए। क्यों कि जिन सोई आत्मा अन सोई कर्म, यही प्रवचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। तो जिन आत्मा जो वितराग स्वरूप है उसका आश्रय करने से वितरागता उत्पन्न होती है। वितरागता को सम्यक दर्शन कहो। समझ में आया? जगन्य आश्रय है तो दर्शन ज्ञान आदि उत्पन्न होता है, विशेष आश्रय है तो होता है, विशेष आश्रय है तो क्यों ज्ञान उत्पन्न होता है? एम कहा कि भगवान पूर्णानंद का नाद सच्चिदानंद प्रभु शुद्ध ध्रुव परमात्मा स्वरूप जिन स्वरूप, उसका थोड़ा आश्रय करने से, जगन आश्रय करने से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, स्वरूपाचरण आदि। विशेष आश्रय करने से चारित्र होता है, इससे उग्र आश्रय करने से केवल ज्ञान होता है, वाता है। समझ में आया प्रियंकर जी? आप प्रिय है नहीं, प्रिय करना है, प्रियंकर है न। प्रिय नाम भगवान आत्मा सच्चिदानंद, उसका आश्रय करना ये प्रियंकर है। तो रात्रि को थोड़ी बात किया था उनको, पीछे मेरा विचार हुआ कि सब सुने। भाई आया है रामू भाई, थोड़ा सुना रात्रि को से व्याख्यान पीछे थोड़ा 10 मिनट बोलेगा, टैब रोकन उतार लेना हो। ये तो दलालों का आया है ना। जिस काल में चेतना पूर्णता उस काल में उसी चेतना के साथ व्यापक है। भाषा देखो तो अहिया तो विकारी परिणाम मिथ्यात्व का ने राजवेश का परिणाम, उसको व्याप्य कहा, अवस्था कही, आत्मा व्यापक अवस्था ही कहा। इतनी यहां सिद्ध करना है, पण जो अंतर की दृष्टि जहां सिद्ध करना है स्वभाव। तो स्वभाव में कोई शक्ति विकार करे ऐसी कोई शक्ति है नहीं अनंत शक्ति में। दोपहर को अपने चलती है अनंत शक्ति में सोता लिया है, तो कोई शक्ति ऐसी नहीं विकार करे। शक्ति तो शुद्ध चिदानंद आत्मा है। तो शक्ति शुद्ध करे ये कोई शक्ति नहीं, पण पर्याय ना लक्ष्य शुद्धता उत्पन्न होती है एक शक्ति और शक्तिवान के आश्रय से नहीं। समझ में आया? थोड़ा लखान बहुत करी नहीं जानना, तुम्हारे आते हैं ना लगन में, थोड़ा लिखा बहुत करी जान ज्यादा करी अपने एनी भाषा है ज्यादा सुनाते हैं उसके एम आई थोड़ा लिखा बहुत करी के जानना। यहाँ व्यापक ऐसा कहा, शुद्ध चेतना भी व्याप्य और अशुद्ध चेतना भी व्याप्य, दो ही का व्यापक आत्मा। दूसरे स्थान में एम कहा 75, 76, 77 में और भी टीका आएगा कर कि कलश आएगा कि करता कौन है? क्या आत्मा करता नहीं तो करता है कौन? पर कहा कि 13 गुण स्थान का भाव जो है न विकारी कर्ता कर्म का है, आत्मा नहीं। जैसी सूक्ष्म बात है उसमें क्या कहते हैं कि नवा कर्म जो बनते हैं उसको त्या व्याप्य कहा અને विकारी पर्याय को व्यापक कहा। 13 गुणस्थान, गुणस्थान ही आत्मा का है नहीं, आत्मा में है नहीं गुणस्थान, आत्मा तो गुणस्थान से रहित है। तो 13 गुणस्थान है, ये कर्म का नया कर्म का करता है,
तो खरेखर तो नया कर्म का परमाणु भिन्न है અને આ 13 ગુણસ્થાની पर्याय भिन्न है तो भी नया कर्म का आवरण का निमित्त जो 13 गुणस्थान की पर्याय विकारी उसको व्यापक के कर्ता के कर नया कर्म की पर्याय को कर्म उसका अहम किया है। नहीं तो ये कर्म भिन्न है, रहा वस्तु भिन्न है। समझ में आया? सूक्ष्म थोड़ा है बहुत। जो या वकील जैसा बुद्धि वाला मानस अभ्यास नहीं ना भगवान आज आपका परम सत्य तत्व ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। तो तत्व ज्ञान की बात है, समझ में आया? तो कॉलेज है तो कहीं से थोड़ा तो जानना आया हुआ तो उसको लागू पड़े। कॉलेज नो प्रोफेसर की पहली चौपड़ी नो बोले समझ में आया? यहाँ तो भीतरा सर्वज्ञ परमेश्वर ये प्रोफेसर है भगवान। तो उसकी वाणी कहने में बीच में आरतिया करके संतो है। समझ में आया? तो थोड़ा अभ्यास तो होना चाहिए ना। अरे दुनिया में LLB ने MA माटी वकील LLB बढ़िया છે ને વર્ષ નીકળી જાય 10 વર્ષ। પણ આ વકીલ વકીલ LLB ને દિવસ તો નિકાલ આવે છે ને કેટલાક વર્ષ પછી વકીલાત પાસ હોતો હોય ને लो ठीक जो भैया कहते हैं 22 वर्ष तो वकीलात बनने में जाए અને આ समझने में कोई वर्ष न जाए। पाप नहीं वकीलात में पाप का अभ्यास में 22 वर्ष। न्याय नहीं कोर्ट वकीलात कोर्ट में मदद करवा चाहिए। पैसा ना वो पे जाते हैं। तो वो वकील बड़ा था प्रियंका जी राम जी भाई 30 वर्ष पहले 200 रुपया लेते थे, 5 कलाक जाते थे कोर्ट में। 1 कलाक सलाह लेने को आवे तो 100 रुपया, 1 कलाक सलाह लेने को आवे तो 30 वर्ष छोड़ दिया। उसमें क्या है, एक वकील तो ऐसा कैसे तुम्हारे क्या भगवान ओहो रामजी भाई तो है ना वक्त में एक वकील था। ऐसी रामजी भाई की छाप वकील नहीं नाम सुन के नहीं है मंगल वकील व्याख्या मारी थे भगवान रामजी भाई ना पड़े तो एवो थी जाए रामजी भाई तो एना वक्त में ही एक था वकील। माता जी सखी वकीलात करते हैं। तो भी पुद्गल पिंड रूप ज्ञानावरण कर्म है उसके साथ तो व्यापक नहीं है। अपनी पर्याय शुद्ध के अशुद्ध साथ हैं व्यापक है। व्याप नाम अवस्थान व्यापक नाम द्रव्य ये व्यापक है पर कर्म का पुद्गल बंध है कि आत्मा बांधते हैं कर्म बिल्कुल नहीं। ये समय में वचन कर्म वर्गणा की पर्याय कर्म रूपे होने की लायकात से जन्म क्षण है तो कर्म उत्पन्न होता है। ये परमाणु में भी कर्म उत्पन्न होने का जन्म क्षण है। यहाँ विकार किया तो ત્યાં विकार पणे क्रम पणे परमना पड़ा ऐसा है नहीं। इसलिए उनका कर्ता नहीं अंजसा समर्थ रूप से कहते हैं। हम तो कहते हैं परमार्थ से कहते हैं यथार्थ से कहते हैं समर्थ रूप से कहते हैं पर का तो कर्ता नहीं।
હવે આ શ્લોક તમારે ચાલે છે, ક્લાસમાં ચાલે છે ને આ શ્લોક, કાયમ પેલા બોલते हैं ને 62. આત્મા જ્ઞાનમ સ્વયં જ્ઞાનમ જ્ઞાનાત અન્યત કરોતિ કિમ પરભાવશ કર્તાત્મા મોહયમ વ્યવહારિણમ. અહીં પરભાવ શબ્દ વિકાર ન લેના, અહીં परभाव शब्द पर द्रव्य लेना, ये अपेक्षा यहाँ है. आत्मा ज्ञानम चेतन द्रव्य चेतना मात्र परिणाम को करता है. चेतना मात्र परिणाम, अपना चेतन, ये कर्म चेतन को, ज्ञान चेतन को, ये सब चेतना का परिणाम है. कर्म चेतना, राग आदि कर्म चेतना અને અરાગ આદि सम्यक दर्शन ज्ञान चेतना, ये चेतना मात्र परिणाम को कहते एम लेना. चेतना એટલે એકલા જ્ઞાન પરિણામ એમ ન લેના. चेतना એટલે राग परिणाम અને सम्यक दर्शन ज्ञान ना परिणाम, दो ही को चेतना मात्र परिणाम को करता है. कैसा होता हुआ? स्वयं ज्ञानम, जिस कारण से आत्मा स्वयं चेतना परिणाम मात्र स्वरूप है. ज्ञानातन्य करोति किम, ये चेतन परिणाम से भिन्न जो अचेतन पुद्गल परिणाम कर्म उसका करता है क्या? नहीं. तो आ तुम्हारी क्या लादी बादी નું લાદી માં મારે બલુભાઈ નહીં, બધું મોટું દવાખાનું હતું 70 લાખનું, વેચી નાખ્યું. ભાઈ ગોળી દવા બનાતા था, नर्स बनाता. क्या बोलो भाई? ये मानते थे हम कि हम बनाते हैं ऐसा. हम क्या ये नहीं दोस्त क्या ત્યારે રામજીભાઈ था, નાનુભાઈ था, ભોજન ક્યાં था, દવા દેખી था, ફરે ના અંદર ગોળીઓ બનાવે, विलायती दवा यहाँ देशी बने, यहाँ उसके करीब बराबर दवा विशी दी 70 लाख का. અહીંયા તો कहते कौन बनावे प्रभु? ये गोली हले से इस क्रिया क्या आत्मा कर सकता है? ये जाती है. यहाँ कहते क्या रोटी का टुकड़ा करते हैं क्या आत्मा कर सकता है? आत्मा अशुद्धपणे प्रणमो, पण रोटी का टूका कर दे ऐसा आत्मा क्या है नहीं. दाल भात बना दे ऐसा कर सकता है कि नहीं? स्त्री का हाथ हलवा होता है कितना, तो बहुत अच्छा बनावे. कौन? पापड़ ने, वड़ी ने, सेव सेव લાકડા રાખે ને, લાકડા પાટિયા. એ વખતે જાણે અમને શું જાણે એમ બેઠા અભિમાન નું પાર ન હોય. મણિભાઈ ખાટલો હોય ને, ખાટલો પાછળ पाटी वहां के मुठ सेव बनाओ. सेव सेव क्या कहते हैं? सेव कहते हैं गांव की. हाँ, आत्मिक क्रिया भी आत्मा करते नहीं कह सकते. तो सारी दाई बाई हो पापड़ ने बड़ी बहुत अच्छा कर सके एम बोले लोग. पागल है, सुन तो सही, दाई का से आई है. ये आगे दुनिया पागल है, पागल का गांव भरा है. हाँ, ये कहते हैं देखो, चैतन पुद्गल परिणाम कर्म उसका तो करता है क्या? अपितु सर्वथा नहीं. जो कथनचित नहीं पण सर्वथा नहीं. वितराग का मार्ग तो कथनचित है ना. ये तो नित्य अनित में कथनचित नित्य कथन अनित है. भरने માટે बिल्कुल करता कथन सर्वथा करता नहीं है. समझ में आया? आत्मा प्रभाव करता है व्यवहारिण मोह चेतन द्रव्य
ज्ञानावरणी कर्म को करता है ऐसा जानपना, ऐसा कहना व्यवहारिणाम वो मिथ्या दृष्टि जमों का अज्ञान है। मिथ्या दृष्टि करो व्यवहार नो अर्थ मिथ्या दृष्टि करो। मिथ्या दृष्टि पर का द्रव्य का करता होता है। मैं अपना बच्चा को केवल नहीं दे सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। माता पिता बड़ा करें बालक को कौन करे कौन? सब भ्रमणा है। पर द्रव्य की पर्याय पर करे ऐसा तीन काल में होता। ये झूठी गिरी लगू माँ की भूतड़ी गिरी झूठी। यहाँ मैं किया अनाज बराबर वापे गराय वापे ने वार वावे आम बराबर बाजरा ने शू कहवाय जुवार ने घઉં ने तल ने ते दिखाए। हो पानी बराबर पाया लड़काए तो ऐसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, टूड़े नहीं हुआ। दरबार अब वस्तु है। मिथ्या दृष्टि जो का ज्ञान है। भावार्थ इस प्रकार के कहने में ऐसा आता है कि ज्ञानावरणी कर्म का कर्ता जी ये कहने मात्र भी झूठा है। आत्मा ही कर्म बांधा आत्मा ही कर्म भोग्या कहने मात्र है कहते ये बधु व्यवहार निमित्त मात्र है। पंडित जी लिया बहुत कि भाई तत्वार सूत्र में जैसा आया ने चार कर्म का नाश हो तो क्या ज्ञान हो, तो फिर चार कर्म का नाश हो तो क्या पर्याय होती है? आत्मा की पर्याय होती है कि कर्म की पर्याय नाश हो तो कर्म रूप पर्याय होती है। ये तो कर्म की पर्याय थी नाश हो तो जय हो और कर्म रूपी पर्याय उत्पन्न हो, केवल ज्ञान उत्पन्न हो उससे। फूलचंद जी खानिया चर्चा में तत्पुला जैन तत्व मीमांसा में पंडित जी बहुत फूलचंद जी थे। હવે उससे भी हमारे हुक्मचंद जी पाक्या विषय को समझ में आया। कहने में ऐसा है ज्ञानावरण का नहीं, सब झूठा है। ત્યારે કહેવાય ત્યારે તો કરતા नहीं तो करता है कौन कर्म का, ये विशेष कही जाता है।